मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एट 45 डिग्री टेम्परेचर पर कौन से ऐसे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट या आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है लैब में, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिकल टेस्ट। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी ग्रोथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमम होती है, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली तो इतने पे ग्रो करते हैं बट दे हैव कैपेबिलिटी टू ग्रो 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड को बहुत सारे ऐसे पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड या फ्लोरेसेंस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें स्यूडोमोनास फैमिली भी आती है। उनको आइडेंटिफाई, स्पेशली उन बैक्टीरिया को जो कि ये ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि स्पोर्स होते हैं, they have the capability to survive and even they can grow at that temperatures। तो इन सारे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है और इनको स्पेशली एक डिज़ाइन किया गया टेस्ट जो कहते हैं ग्रोथ एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर। सीडोमोनास को जो पिगमेंटेड है, नॉन पिगमेंटेड को, उनको डिफ्रेंशिएट यानी कि फ्लोरेसेंस एंड नॉन फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज टेम्परेचर इज playing a very crucial role for the growth of any animals, either ह्यूमन बींग्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स। अगर टेम्परेचर का वेरिएशन, टेम्परेचर का रेगुलेशन सही नहीं है तो वो उस चीज़ में सर्वाइव नहीं करेगा। उसके अंदर क्यों इतना होता है, वो भी एक डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स है जिसे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस या जेनेटिक म्यूटेशंस बोलते हैं, हाउ दे कैन मेक लाइक दिस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए होता है। कुछ ऐसे होते हैं मिनिमम टेम्परेचर पर भी ग्रो करते हैं, उनके लिए मिनिमम टेम्परेचर ग्रोथ टेम्परेचर बोला जाता है जाकर। ये सिंप्लिसिटी होती है जाकर कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, उसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है कि उस टेम्परेचर को रेगुलेट और उसमें ग्रोथ करता है, क्योंकि उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जो म्यूटेशनली फॉर्म होते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा। उनके अंदर एक इवोल्यूशनरी एक प्रोसेस होता है जो उसको एडॉप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इस टाइप के टेम्परेचर में, हैबिटेट में ये रह सकते हैं और अपने आप को ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ एवोल्यूशनरी प्रोसेस कि वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिजम्स किस पीरियड से गुजरा है जो आज उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आती है। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरसेस या अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैपेबिलिटी रेजिस्टेंस, ड्रग्स के रेजिस्टेंस कर लेते हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है और ये उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जाकर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें 3 होने चाहिए मेन, कि वो डिफ्रेंशिएट करना है, वो बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट या वो ऑर्गेनिजम्स जो इस हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ कर सकते हैं, स्पेशली सीडोमोनास को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सीडोमोनास के सभी स्पीसीज को, एरोजिनेशिया जो होती है उसको आइडेंटिफाई, उसको सेपरेशन करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं जाके। तो दूसरा होता है जाकर कि फर्मेंटिव, नॉन फर्मेंटिव बैक्टीरिया को भी हम ग्रोथ करने के लिए इस चीज़ में देखते हैं चल के। और तीसरा होता है डिटेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉट। ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे होने चाहिए जाके। सो अनदर है कि प्रिंसिपल बिहाइंड द 42 डिग्री ग्रोथ का क्या है, इसमें सबसे ज़रूरी होता है ऑर्गेनिजम्स। सीडोमोनास जो है ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड है जाकर और यूबिक्विटसली फाउंड, ये हर जगह पाया जाने वाला है, मैक्सिमम सॉइल में भी पाया जाएगा, वाटर में भी पाया जाएगा, जो सरफेस होती है तो इसमें। और ये इन्फेक्शन काजिंग भी करता है बहुत ज़्यादा, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं सीडोमोनास एरोजिनेशिया द्वारा। ऑप्टिमम टेम्परेचर्स जो ग्रोथ का होता है 37 डिग्री जो इनका नॉर्मल टेम्परेचर ग्रोथ है, लेकिन ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वेल डेवलप वेल ग्रोथ करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ही डिफ्रेंशिएट करती है सीडोमोनास अदर स्पीसीज से, सीडोमोनास एरोजिनेशिया को, क्योंकि पिगमेंटेशन और नॉन पिगमेंटेशन को भी इसमें सब स्ट्रेन जो होती है उनको भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है जाकर। तो अगर कोई हम ग्रोथ करा रहे हैं और उसमें जो हमारा लैब मेथड होता है उसमें अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन करके 42 डिग्री पर जो 37 पर ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, अगर उनको 42 डिग्री पर करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कौन से बैक्टीरिया सीडोमोनास कैटेगरीज में आते हैं जाकर। दिस इज़ द मेन थिंग्स behind the basic principles of the identification of Pseudomonas aeruginosa, which is clinically important due to seriousness of infections causing, क्योंकि बहुत ज़्यादा infections causing करता है, उसके seriousness के लिए हम
क्योंकि और क्लास्ट्रीडियम्स भी होता है, अनदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो ग्रो करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हमें मिसकंसेप्शन हो रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है, आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, आफ्टर अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ के कल्चरल आइडेंटिफिकेशन या मालिकुलर बायोकेमिकल टेस्ट से, तो हम ये टेस्ट भी करते हैं जाकर उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ग्राम नेगेटिव रॉड प्रेजेंशन ऑफ एरोजेनेशिया नॉन फर्मेंटिव बैक्टीरिया, इसका जो हमें पता होना चाहिए बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है जाकर, उसके हिसाब से जो मीडिया यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए, टिप्टिक सोया अगार को यूज़ करते हैं कल्टीवेशन मीडिया जो आइडेंटिफाई करने के लिए, सैल्मोनेला को भी यही यूज़ करते हैं जाकर, लिस्टीरिया को भी इसी मीडिया में यूज ग्रोथ किया जाता है। बट डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो ये होता है जाकर कि टेम्परेचर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जाकर कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देता है जाकर। अदरवाइज ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जाकर। अगर इसमें हम पिक्चर्स में देख सकते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ग्रोथ है, फर्स्ट पिक्चर्स में प्रॉपरली दिख रही है कि स्टिकिंग जहाँ जहाँ लूप से किया गया है वहाँ प्रॉपरली ग्रोथ आ रही है, और जो दूसरा है जिसमें नो ग्रोथ दिखा रहा है उसमें ये चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं। प्रोसीजर में आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। जो भी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं या लैब बेस्ड प्रिपरेशन है कर रहे हैं, उन्हें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से मास्टर होना चाहिए, बार बार नहीं बताने वाली होती हैं कि आपको मीडिया प्रिपरेशन जितना अच्छे से आता होगा तो आप उतनी अच्छी क्लियरिटी के साथ अगला प्रोसेस कर सकते हैं। तो मीडिया प्रिपरेशन के लैब मैनुअल मेथड जो भी होते हैं उनको डेफिनेटली यू नीड टू बी गो फॉर दैट। उसके हम ऑटोक्लेविंग कैसे करते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, यू अंडरस्टैंड, और उसमें कितना कितना टाइम वेरिएशन, टाइम टेम्परेचर, टाइम रेगुलेशंस, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एरोबिक नॉन एरोबिक, किस टाइप की चीज़ें आप बना रहे हैं, यू आर बिकम ए मास्टर इन द मीडिया प्रिपरेशन। तो आगे के प्रोसेस के बारे में आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ को हम सबसे ज़रूरी देखते हैं जाकर इनोकुलेशन करने के बाद हम जो मीडिया प्रिपरेशन हुआ जाकर 48 आवर्स से लेकर 24 आवर के लिए हम उसमें इंक्यूबेट करते हैं जाकर, और अगार जो स्लांट्स बनाया जाकर उसमें प्रॉपरली इनोकुलेट करने के बाद फिर हम 24 आवर बाद ग्रोथ देखते हैं जाकर। अगर ग्रोथ अच्छी आ रही तो दे आर पॉजिटिव, ग्रोथ सही नहीं आ रही दे आर नेगेटिव। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हम पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव है ग्रोथ के बेसिस पर ही कर सकते हैं कि क्या उसमें ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, जैसे पिक्चर लास्ट में दिखा है सेम पिक्चर्स यहीं पर है। कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स के रूप में भी हम जरूर यूज़ करेंगे कि किस टाइप की ग्रोथ आ रही है, कॉलोनीज आ रही हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई करें। Pseudomonas aeruginosa we are using एज ए पॉजिटिव कंट्रोल, और Pseudomonas fluorescens इज नेगेटिव कंट्रोल्स के रूप में होता है। डिफ्रेंसिएशंस बहुत यही इंपॉर्टेंस है, पायोजेनिक यानी कि पिगमेंटिक, पायोसाइनोजेनिक Pseudomonas aeruginosa को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कि फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया है उसको भी यहीं पाया जाता है। और डिफरेंस मेन यही है कि हमारा जो भी टेम्परेचर वेरिएशन से ग्रो कर रहा है हाई टेम्परेचर, वो बैक्टीरिया स्पेशली फॉर द डिज़ाइन Pseudomonas फैमिली को डिफ्रेंशिएट या आइडेंटिफाई या सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में Pseudomonas कॉलोनी चाहिए होगी तो स्पेशली वी आर गोइंग टू डू सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड लैब मैनुअल मेथड, हम उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस में आते हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट के सम लिमिटेशन, सम प्रिकॉशंस होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड लैब मैनुअल मेथड से, और यहाँ पर भी हम बताएंगे कुछ। इस मेथड के भी बहुत सारे हैं टेम्परेचर वेरिएशन से, तो वी कैन गो फॉर ऑल दीज सेक्शंस। तो ये ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल या लैब बायोकेमिकल टेस्ट है Pseudomonas आइसोलेशन करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए बैक्टीरिया को। Hope you like this video also. It is based on the biochemical test series, and if you really like my videos, please subscribe my channel. Thank you so much for watching and giving time to this video.